Hi students, how are you? I hope you are fine. Today we learn 7th class science chapter 5th acid, bases and salts. Our topic is natural indicators around us. देखिए प्राकृतिक जो इंडिकेटर हैं हमारे चार आसपास उसके बारे में हम करने वाले हैं। पहले नंबर पे लिटमस, ये नेचुरल डाई। लिटमस नेचुरल इंडिकेटर है एक, जिसको मैं नेचुरल डाई भी बोल सकते हैं। देखिए द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। जो नेचुरली सबसे ज़्यादा यूज होता है इंडिकेटर वो कौन सा होता है? लिटमस। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लिचेंस। देखिए लिचेंस के जो मतलब कि पानी के अंदर होता है ये, पानी के नीचे जिस तरह से छोटे पौधे होते हैं बिल्कुल ही, यानी कि इट हैज़ ए मऊ यानी कि पर्पल्स कलर्स इन डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर में इनका क्या सा कलर होता है? पर्पल कलर होता है। व्हेन एडिड टू एन एसिडिक सोल्यूशन, जब एसिडिक सोल्यूशन में इसको डाल दिया जाए, इट टर्न रेड, तो ये कैसा हो जाता है भाई? रेड हो जाता है। एंड व्हेन एडिड टू बेसिक सोल्यूशन, जब बेसिक में ऐड कर दिया जाए तो इट टर्न ब्लू, तो कैसा हो जाता है? ब्लू हो जाता है भाई। इट इज़ अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ए सोल्यूशन, ये सोल्यूशन की फॉर्म में भी मिलता है और इन फॉर्म ऑफ स्ट्रिप, और पट्टियों के रूप में मिलता है। स्ट्रिप होती है इसकी, पेपर की बनाई जाती है, जो नॉन एज लिटमस पेपर, जिसको हम क्या बोलते हैं? लिटमस पेपर बोलते हैं उन स्ट्रिप को। जर्नली इट इज़ अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। दो तरह के नाम होते हैं इसके, रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर। फिगर में दिखाए हुए हैं। देखिए ये पहले पौधा दिखाया हुआ लिचन का, जिससे अम्ल पानी के अंदर पाया जाता है भाई। इससे लिटमस पेपर तैयार किए जाते हैं, ये लिटमस सोल्यूशन तैयार किया जाता है। और नीचे पट्टियाँ दिखा रखी लिचन्स का दिखा रखा है। उसके बाद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर। तो देखिए एक्टिविटी द्वारा हम कर रहे हैं। एक्टिविटी 5.1, मिक्स सम वाटर विद लेमन जूस। लेमन जूस के साथ कुछ पानी मिला लीजिए। इन्हें प्लास्टिक के कप में या किसी बर्तन में या टेस्ट ट्यूब में। पुट ए ड्रॉप ऑफ अबाउ सोल्यूशन, और सोल्यूशन की कुछ उसमें बूंदें डालिए। ऑन ए स्ट्रिप ऑफ द रेड लिटमस पेपर। देखिए रेड लिटमस पेपर के स्ट्रिप के ऊपर कुछ बूंदें डाली नींबू के पानी की, जो सोल्यूशन की। विद दी हेल्प ऑफ ड्रॉपर की मदद से। इज देयर एनी चेंज इन कलर, क्या उसमें कोई कलर चेंज हुआ है? रिपीट द सेम एक्सपीरियंस विद दी ब्लू लिटमस पेपर, फिर वही ब्लू लिटमस पेपर के साथ करके देखें। देखिए जो रेड लिटमस पेपर है वो रेड ही रहता है अगर हम उसके ऊपर एसिड डालते हैं, लेकिन जब ब्लू के साथ ही करेंगे तो ब्लू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। नोट डाउन इफ देयर इज एनी चेंज इन कलर। देखिए क्या चेंज हुआ कलर में। परफॉर्म दी सेम एक्टिविटी विद द फ्लोइंग सब्सटेंस। अलग अलग सब्सटेंसों के लिए भी यही एक्टिविटी करके देखिए। देखिए ये दिखा रखा है, जैसे ये लिटमस पेपर है, चिल्ड्रन परफॉर्म लिटमस पेपर टेस्ट। ये लिटमस पेपर के ऊपर सोल्यूशन डाला हुआ है, अगर इसका कलर ब्लू का कलर रेड हो गया तो यानी ये क्या है? एसिड है। तो दूसरी चीज़ों के लिए भी हम यही कर सकते हैं। परफॉर्म तो ये टैप वाटर के लिए भी हम चेक कर सकते हैं। डिटर्जेंट की सोल्यूशन के लिए भी हम चेक कर सकते हैं। रेटेड ड्रिंक के लिए, सोप सोल्यूशन के लिए, शैम्पू के लिए, कॉमन साल्ट के लिए, शुगर सोल्यूशन के लिए, विनेगर के लिए, बेकिंग सोडा सोल्यूशन के लिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के लिए, बेकिंग सोडा सोल्यूशन के लिए, लाइम वाटर के लिए, सभी के लिए अलग अलग चेक करके देखेंगे और पता चल जाएगा कि कौन एसिड है और कौन बेस है। अगर ब्लू लिटमस पेपर का कलर रेड हो जाता तो वो एसिडिक है, और अगर वो ब्लू ही रहता है तो वो क्या है? बेस है। या फिर रेड लिटमस पेपर के ऊपर हम सोल्यूशन डाल लें और वो ब्लू हो जाए तो क्या है? वो बेस है। जो पॉसिबल मेक सोल्यूशन डिस्टिल्ड वाटर, कोशिश करें जो सोल्यूशन वो डिस्टिल्ड वाटर से बनाएं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल में अपनी ऑब्जर्वेशन लिख लीजिए। इन यूर टेबल्स आर देयर एनी सब्सटेंस ऑन विच लिटमस हैज़ नो इफेक्ट। देखिए ऐसे भी सब्सटेंस कुछ मिल सकते हैं जिनके ऊपर लिटमस का कोई प्रभाव, लिटमस पेपर के ऊपर जिनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसे कैसा ही रहता है। नेम दो सब्सटेंस, यानी कि वो क्या होते हैं भाई? साल्ट होते हैं वो। तो द सोल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नॉट एन नेचुरल सोल्यूशन। उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल सोल्यूशन बोलते हैं, जो ना तो रेड लिटमस पेपर को कलर चेंज करता है ना ही ब्लू का चेंज करता है।
जैसा कलर होता है वैसा ही रहता है, तो क्या सोल्यूशन होता है, न्यूट्रल सोल्यूशन। दिस सब्सटेंस आर नाइदर एसिड नॉर बेसिक, उनको वो ना तो एसिड होते हैं और ना ही बेस होते हैं। तो देखिए टू प्रिपेयर लाइम वाटर बनाने के लिए टेक सम वाटर इन टम्बलर्स, कुछ पानी ले लीजिए बर्तन के अंदर, एंड एडिड सम लाइम यानी कि इनटू इट, कुछ चूना उसमें डाल दीजिए। स्टीर द सोल्यूशन एंड कीप इट फॉर सम टाइम, सोल्यूशन को रख दीजिए, कुछ समय के लिए रखा रहने दीजिए। पोर ए लिटल्स फ्रॉम द टॉप, देखिए दिस इज लाइम वाटर, ऊपर से उसको कुछ रख लीजिए, वो क्या हो जाएगा, लाइम वाटर हो जाएगा, चूने का पानी हो जाएगा। तो देखिए ये जो टेबल थी 5.2, इसके अंदर हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन का नाम, लिटमस पेपर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, फिर रेड से ब्लू बनाया, ब्लू से रेड बना तो उसके इफेक्ट पड़ेगा। रेड के ऊपर कोई अगर रेड का क्या हो गया, ब्लू हो गया, तो वो क्या होता है भाई, रेड से क्या बन गया, ब्लू बन गया अगर, तो क्या आ जाएगा, बेसिक। अगर ब्लू से रेड हो गया तो क्या आ जाएगा, एसिड। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा कोई से भी, तो वो क्या आ जाएगा, न्यूट्रल आ जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट, टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर। टर्मरिक होती है भाई हल्दी भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। एक्टिविटी 5.2 में टेक ए टेप स्पून फुल ऑफ टर्मरिक पाउडर की चम्मच ले लीजिए। एड लिटिल वाटर एंड मेक ए पेस्ट, थोड़ा पानी डाल के उसका पेस्ट बना लीजिए। मेक टर्मरिक पेपर्स बाय डिपॉजिटिंग टर्मरिक पेस्ट ऑन ब्लोटिंग पेपर, टर्मरिक का जो ये पेस्ट है उसको ब्लोटिंग पेपर पे डाल के उसका टर्मरिक का पेपर बना लीजिए, या फिल्टर पेपर के ऊपर डाल दीजिए। एंड ड्राई इट, सूखा कर लीजिए। कट थिन स्ट्रिप, पर काट के पतली पतली पट्टी बना लीजिए जो हल्दी के पेस्ट की। ऑफ द येलो पेपर ऑब्टेन्ड, पीले रंग का पेपर मिलेगा हमें। पुट ए ड्रॉप ऑफ सोप सोल्यूशन, उसके ऊपर सोप सोल्यूशन की बूंद डाल के देखिए। स्ट्रिप ऑफ टर्मरिक पेपर, यानी कि जो हल्दी का पेपर बनाया है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तुम्हें क्या ऑब्जर्व होता है, देखिए यू कैन प्रिपेयर ए ग्रीटिंग कार्ड, तुम इस तरह से ग्रीटिंग कार्ड भी बना सकते हो। यूर मदर्स ऑन हर बर्थडे, तुम्हारी माँ के बर्थडे के लिए। अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन शीट, तो प्लेन वाइट पेपर के तुमने टर्मरिक का सोल्यूशन मतलब कि जो पेस्ट है हल्दी का वो लगा देना है। एंड ड्राइट, सुखा देना है। ड्राई ब्यूटीफुल फ्लावर विद सोप सोल्यूशन, फिर साबुन के सोल्यूशन से उसके ऊपर एक फ्लावर प्लॉट कर देना है। विद द हेल्प ऑफ कॉटन, बट कॉटन की बोले के यू विल गेट ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड, तुम्हें ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड मिलेगा। देखिए ये दिखा रखा जैसे होता क्या है इसमें, देखिए ये टर्मरिक पेस्ट बना रखा था, इसमें हल्दी का घोल इस सफ़ेद पेपर पे लगा के सारा येलो हो गया था। ये सोप सोल्यूशन है, साबुन का घोल, और ये इससे लेके इसके ऊपर हम लगाते हैं, जहाँ जहाँ हम लगाएंगे साबुन का घोल वहाँ से पीले की जगह क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा इसका कलर। तो इस तरह से ये इसका सोल्यूशन क्या है, बेसिक सोल्यूशन है। बेसिक में ऐसा होता है जब उसे हल्दी के ऊपर लगाते हैं तो उसका रंग क्या हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है। सिमिलरली टेस्ट द सोल्यूशन लिस्टेड इन टेबल 50.5.3 टेबल के अंदर और भी हमें दे रखे हैं, हम उनके भी टेस्ट कर सकते हैं इसी तरह से। डाउन योर ऑब्जर्वेशन यू मे ट्राई सोल्यूशन ऑफ अदर सब्सटेंस, दूसरे सब्सटेंसों के लिए भी तुम ऐसा कर सकते हो। देखिए ये टेबल दे रखी है यहाँ पे, देखिए लेमन जूस के लिए करके देखेंगे हम इसी तरह से। टर्मरिक सोल्यूशन लेके फिर देखेंगे क्या प्रभाव पड़ेगा उसका। ऑरेंज जूस के ऊपर देखेंगे, हल्दी विनेगर के ऊपर देखेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, बेकिंग सोडा, लाइम वाटर, शुगर, कॉमन साल्ट, उससे हम रिज़ल्ट निकालेंगे भी क्या रिज़ल्ट आता है हमारा। इस तरह से हमारा आज हम यहीं तक करते हैं, फिर भी कोई समस्या पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।